नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत मेरी किसी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? हेलो, गुड मॉर्निंग। निशांत शर्मा गुड मॉर्निंग भैया। श्लोक ठाकुर गुड मॉर्निंग। सारिका रानी गुड मॉर्निंग। लॉग स्टॉक फॉर यू गुड मॉर्निंग। अंकित प्रजापति गुड मॉर्निंग। मोहम्मद सिराज गुड मॉर्निंग। आयुष जैन गुड मॉर्निंग। लॉग स्टॉक ऑफ यू फॉर यू हाउ आर यू। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो भैया? अंकित गुड मॉर्निंग। आयुष जैन, कल क्लास ऑफ नहीं थी, कल चली थी क्लास। कल क्लास चली थी, प्रस्तावना कराई थी भैया। प्रवीण कुमार गुड मॉर्निंग। ओके ठीक है, दोनों लिख दिया करूँगा। ओके, आशीष गुड मॉर्निंग भैया। हाँ, परसों नहीं चली थी, परसों नहीं चली थी आयुष जैन, लेकिन कल चली थी क्लास। अंकित प्रजापति, हाँ जी करते हैं, बस स्टार्ट करते हैं अभी। ओके चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था का चल रही है हमारी, इसमें मैंने आपको जो है भारत का संवैधानिक विकास कराना है। अभी तक आपके 3 चैप्टर हुए हैं, संविधान सभा, प्रस्तावना और संविधान की अनुसूचियां। आज चैप्टर नंबर 4 चला रहे हैं, भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास को हम 2 पार्टों में पढ़ेंगे। एक पार्ट है आपका कंपनी का शासन, कंपनी का शासन। कंपनी का शासन कब से कब तक था? ये आपका 1773 से लेके और 1858 तक, यहां तक आपका कंपनी का शासन रहेगा। इसको हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे। इसके बाद पार्ट 2 आपका 1858 से लेके जो ताज का शासन था 1858 से लेके 1947 तक पढ़ेंगे। तो आज जो है कंपनी का शासन पढ़ेंगे। इसमें हुआ क्या था कि 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने, प्रथम ने 1600 ईस्वी में
कंपनी को व्यापार करने का एक अधिकार पत्र दिया, जिसके जरिए इंग्लैंड की कंपनी भारत या इसके आसपास के देशों में, या पूर्वी क्षेत्र कह सकते हैं, ब्रिटेन के जो पूर्वी क्षेत्र, ब्रिटेन के पूर्व में पड़ता है भारत, और बाकी पूर्वी क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए आई। तो 1600 ईस्वी में ब्रिटेन से एक कंपनी भारत व्यापार करने के लिए आई और इसने यहाँ पे धीरे धीरे अपना व्यापार शुरू किया। लेकिन इसने धीरे धीरे चलते चलते व्यापार के साथ साथ आगे जो है, व्यापार के साथ साथ आगे बढ़ती रही और यहाँ पर इसने जो है प्रशासन करना शुरू किया। व्यापार के साथ साथ प्रशासन करना भी शुरू किया। तो प्रशासन इसने जो है कब अपने हाथों में लिया, आपने सुना होगा पलासी व बक्सर का युद्ध। पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में कंपनी ने पूरी तरह से, यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद प्रशासन भी करना शुरू कर दिया था। यानी कि इसने बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी भी अपने हाथों में ले ली थी। तो यहाँ पे जो है कंपनी ने प्रशासन करना शुरू कर दिया। तो इससे हुआ क्या कि कंपनी के लोग जो है यहाँ से भारत से धन इकट्ठा करके इंग्लैंड ले जाने लगे। कंपनी के जो अधिकारी थे, कंपनी के अधिकारी इंग्लैंड, भारत से धन इकट्ठा करके इंग्लैंड ले जाने लगे। इससे हुआ क्या कि इंग्लैंड में अराजकता की व्यवस्था उत्पन्न हो गई। यानी कि वहां पे जो है अव्यवस्था उत्पन्न करके इन लोगों ने जाकर, क्योंकि जब यहाँ से ये लोग गए धन इकट्ठा करके लेके गए, तो इन लोगों ने वहां पे जो है उस धन से अपना व्यापार और अधिक बढ़ाया, जिससे वहां के जो बुद्धिजीवी लोग थे, वे पीछे, जो मतलब सक्षम लोग थे, वे भी इनसे पीछे रहने लगे। तो वे लोग जो हैं इन अधिकारियों को, जो भारत में कंपनी की नौकरी कर रहे थे, यहाँ से अधिकारियों, यहाँ से धन वगैरह लूट के ले जा रहे थे, इन लोगों को हे दृष्टि से, यानी कि एक चोर की दृष्टि से देखने लगे या लुटेरों की दृष्टि से देखने लगे कि ये भारत से जो है धन लूट के ला रहे हैं और यहाँ पे जो है इंग्लैंड में अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से इन लोगों को वहां पे है या एक मतलब के लुटेरों की दृष्टि से देखा जाने लगा। लेकिन इसके साथ साथ ही हुआ क्या कि इंग्लैंड में संसद, जो इंग्लैंड की संसद थी, इंग्लैंड की संसद ने इन लोगों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए और कंपनी के जो अधिकारी थे उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुछ कानून बनाए। ताकि इंग्लैंड की जो कंपनी है वो भारत में सही प्रकार से व्यापार कर सके, जिससे इंग्लैंड को लाभ हो और भारत में एक लंबे समय तक उनकी जो है मौजूदगी बनी रहे। तो इसके लिए इंग्लैंड की संसद ने जो कानून बनाया, सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। का रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो इसके द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए, कंपनी पर किस प्रकार से नियंत्रण लगाया गया, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो 1773 में कंपनी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सबसे पहले क्या किया गया कि जो कंपनी थी, कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट आएगा आपका, कंपनी पर संसदीय नियंत्रण
स्थापित किया गया। कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके बाद दूसरा कार्य क्या हुआ, इससे पहले देखिए होता था यहाँ पे गवर्नर का पद होता था। गवर्नर के स्थान पर गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। तो आप मुझे बताओ कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बता सकता है कोई बच्चा? अनिकांत गुड मॉर्निंग, रुपेश कुमार नमस्ते गुरु जी, महेंद्र पंडित राम राम जी, राहुल पाल गुड मॉर्निंग। बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? अनिकांत कैप्टन है कि नहीं? लॉर्ड विलियम बेंटिक, बेंटिक नहीं, मोहम्मद सिराज, वंशजगढ़, वारेन हेस्टिंग्टन, राइट आंसर। वारेन हेस्टिंग्टन थे जो पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के। वारेन हेस्टिंग्टन वारेन हेस्टिंग्टन थे जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। सारे राइट आंसर है। अनुराग सिंगल हेस्टिंग्टन, वरदान राइट आंसर। अंकित प्रजापति क्लाइव नहीं, क्लाइव नहीं थे। अंकित प्रजापति आंसर दे दो भाई। अच्छा, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे आपके वारेन हेस्टिंग्टन, और जो बंगाल के पहले गवर्नर थे वे कौन थे? चलो गवर्नर का बताओ। बंगाल के जो पहले गवर्नर थे वे कौन थे? अरविंद कुमार, राम राम जी, क्लाइव, अनुराग सिंगल राइट आंसर है। बंगाल के जो पहले गवर्नर थे वे क्लाइव थे। बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव थे। क्लाइव से पहले जो पद था गवर्नर का पद नहीं था, वहां पे जो है प्रमुख हुआ करते थे, यानी हेड बोलते थे इनको। तो जो पहली बार जो है गवर्नर का पद बनाया गया तो उसके जो है गवर्नर थे क्लाइव थे बंगाल के। लेकिन इसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जब गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया तो इसमें सबसे पहले जो आपके गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्टन थे। ठीक है, और इनकी मदद के लिए एक गवर्नर परिषद का गठन किया गया था। तो इसी में आएगा आपका नंबर 3 करके गवर्नर परिषद का गठन किया गया। गवर्नर परिषद का गठन किया गया इस एक्ट के द्वारा। तो आपके गवर्नर परिषद में कितने सदस्य थे? गवर्नर परिषद में कुल कितने सदस्य थे? कमेंट करके जल्दी से आंसर बताएं। गवर्नर परिषद के कुल कितने मेंबर थे? अंकित प्रजापति 4+1, मोहम्मद सिराज 4। देखिए गवर्नर परिषद के जो सदस्य थे, कुल सदस्य थे आपके 5, यानी कि 4+1। लॉग स्टॉक फॉर यू 6 नहीं थे भैया, 5 मेंबर थे। इसमें 4 अन्य सदस्य थे, एक आपके गवर्नर जनरल, यानी कि
गवर्नर जनरल प्लस 4 अन्य सदस्य। तो कुल 5 मेंबर थे, एक आपका गवर्नर जनरल और 4 अन्य सदस्य थे। अब यहाँ पे था क्या, इससे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले जो भी कानून या कोई व्यवस्था बनाई जाती थी शासन को चलाने के लिए, उसमें कोई भी एक व्यक्ति जो हेड होता था, जो प्रमुख होता था, वो ही जो है कानून व्यवस्था बनाता था। लेकिन यहाँ पे कर दिया क्या गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ये कर दिया गया कि अब कोई भी कानून या कोई भी व्यवस्था अगर बनानी है प्रशासन को चलाने के लिए, तो उसके लिए जो है बहुमत से निर्णय लिया जाएगा, और ये आपकी जो है गवर्नर परिषद है, इसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। तो इसमें जो है आपके ये जो 4 मेंबर थे ये निर्णय लेते थे, और ये आपका अगर मतदान 50-50% कंडीशन में आ जाता था, यानी कि 2+2, अगर परिषद की जो 4 अन्य सदस्य थे ये अपना कोई निर्णय इसके 2+2 के पक्ष में रहते थे, तो तब ये जो है अपना निर्णायक मत दे सकते थे आपके गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल यहाँ पे अपना निर्णायक मत दे सकते थे। अगर 3+1 रह जाता था या 4 एक तरफ हो जाते थे तो इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, यहाँ पे इनकी कोई ज्यादा जो है यहाँ पे इनको पावर नहीं थी। तो यहाँ पे क्या था, अगर 2+2 की स्थिति में होता था तो निर्णायक मत दे सकते थे। ठीक है, इसके बाद अगला कार्य क्या हुआ इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, अगला कार्य था आपका भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। भारत में सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी, कहा गया। ठीक है, की स्थापना की जाएगी। ये इसके द्वारा कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी भारत में। तो कहां पे की गई और कब की गई ये अपना कमेंट करके आंसर बताएं। वॉल्यूम कभी कभी रुक रही है अनिकांत। अनुराग सिंघल 1774 में, राइट आंसर है आपका निशांत शर्मा 1774। ये अरविंद कुमार 1861 क्या बता रहे थे भैया, अंकित प्रजापति 1774 कलकत्ता में की गई। लॉक स्टॉक फॉर यू, राइट है, कलकत्ता में 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब इसमें कितने मेंबर थे और कौन इसके मुख्य न्यायाधीश थे, तो इसी में लिखता हूं मैं यहाँ पे 1774। देखो यहाँ पे तो पास किया गया 1773 में कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, उसकी स्थापना की जाएगी। लेकिन 1774 ये 1773 में कहा गया था, वहाँ पे कानून बना जो एक्ट आया था। लेकिन 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, अब जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में, तो इसमें कितने मुख्य न्याय सॉरी कितने मेंबर थे, कुल कितने सदस्य थे, और मुख्य न्यायाधीश कौन थे। आवाज आगे पीछे हो रही है, अमन चौधरी। कल से समाधान, चलो कल से ठीक, इस चीज में कल से सही करा देंगे। थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आपको एक मुख्य न्यायाधीश आईसी गोयल, एलिजा एमपे, राइट, इनके 3+1, इनके कुल 4 मेंबर थे 1+3। ठीक है, यानी 4 सदस्य थे। इसमें एक आपके मुख्य न्यायाधीश जो थे एलिजा एमपे थे। ठीक है,
तो ये आपके जो है इसमें 4 मेंबर थे, 3 अन्य सदस्य, एक आपके जो हैं मुख्य न्यायाधीश थे एविजन। लॉग स्टॉक फॉर यू गवर्नर जनरल में क्या नहीं, ये गवर्नर जनरल में थे क्या था, वंशज एलिजेंट ऋषभ मित्तल 4। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसके बाद नंबर 4 हो गया। इसके बाद नंबर 5। नंबर 5 में क्या गया कि जो कंपनी थी, कंपनी के लिए एक संस्था बनाई गई। कंपनी को चलाने के लिए 2 संस्था बनाई गई। कंपनी को चलाने के लिए 2 संस्था बनाई गई। कौन कौन सी थी? नंबर 1 या ABC करके लिख देते हैं, बता सकते हैं? अनुराग सिंघल कोड ऑफ प्रोप्राइटर्स, राइट। कोड ऑफ प्रोप्राइटर। कोड ऑफ प्रोप्राइटर्स कौन थे इसमें? कोड ऑफ प्रोप्राइटर्स में अंकित प्रजापति निवेशकों का समूह, निवेशकों का समूह, राइट। दूसरी कौन सी थी? अनुराग सिंघल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अंकित प्रजापति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कितने मेंबर थे? 24 मेंबर थे। तो इसमें 24 आपके सदस्य थे। देखो सर, कोड ऑफ प्रोप्राइटर्स जो थी ये आपका निवेशकों का समूह था। निवेशकों का समूह से मतलब है यानी कि जो कंपनी के मालिक थे, जिन लोगों ने कंपनी में पैसे लगाए थे, यानी कि जो कंपनी में जो भारत में व्यापार करने के लिए जो कंपनी आई थी, इस कंपनी में जो पैसे लगाने वाले थे, जो कंपनी में जिन लोगों ने मिलकर पैसा लगाया और भारत में व्यापार कर रहे थे, तो उनको जो है निवेशक बोलते हैं कि जिन्होंने पैसा निवेश किया था, तो उनका समूह था कोड ऑफ प्रोप्राइटर्स। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो था कोड ऑफ डायरेक्टर्स, जो इन्हीं में से जो निवेशक थे उनमें से ही 24 मेंबर, 24 सदस्य लिए गए कोड ऑफ डायरेक्टर्स के अंतर्गत कंपनी में कार्य करते थे, कंपनी के वर्करों से कार्य कराते थे, तो वे आपके कोड ऑफ डायरेक्टर्स के अंतर्गत आते थे। ठीक है। इसके बाद जमीन नीचे ऊपर स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। ये यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, एक पॉइंट हो रहा है इसमें से, इसमें आप बोलिंग प्रॉब्लम हो रही है श्लोक ठाकुर, हाँ थोड़ी दिक्कत चल रही है, थोड़ा कल करा देंगे इसको सही, आज थोड़ा दिक्कत हो रही है, बता रहे हैं बच्चे। आयुष जैन बताओ भैया कौन सा डाउट है आपका? आयुष जैन, आपका माइक नहीं चल रहा क्या? एक मिनट देख लेता हूँ थोड़ा। अब बताओ, अब चल रहा है सही?
क्लाइव वाला बताता हूँ अभी। जैसे लोग ठाकुर, ठीक है चल गया ना, ओके ओके चलो अभी बता रहा हूँ भैया उसका मैं आपको एक बार और। क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स वाला देखो, 1773 में इंग्लैंड की संसद ने एक एक्ट बनाया, एक कानून बनाया। वो हट रहा था वहाँ से, थोड़ा सा दिक्कत है। तो 1773 में एक एक्ट आया, एक कानून बनाया ब्रिटेन की संसद ने या इंग्लैंड की संसद ने। उसने बनाया कि ये एक्ट बनाया, और इस एक्ट के तहत गवर्नर के जगह गवर्नर जनरल का पद बनाया। ठीक है, पहले क्या था, इसमें आपका गवर्नर का पद होता था। गवर्नर का पद भी आपका जो है प्लासी के युद्ध से स्टार्ट हुआ। तो प्लासी के युद्ध में जब क्लाइव आए थे, प्लासी के युद्ध में जब क्लाइव आए थे तो क्लाइव को जो है गवर्नर बनाया गया था। तो पहले गवर्नर जो थे, बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव थे। ठीक है, इसके बाद जब ये एक्ट आया 1773 का एक्ट, तो उसके द्वारा जो है आपका गवर्नर के स्थान पर गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। तो जब गवर्नर जनरल का पद बना तो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे वे आपके वारेन हेस्टिंग्स बनाए गए। क्लियर है या कोई डाउट है अभी? आयुष जैन, गवर्नर और गवर्नर जनरल को लेकर अगर कोई डाउट है तो बताओ मुझे। राहुल पाल अब सही है, सारिका रानी, हाँ जी, रुपेश, श्लोक ठाकुर नो, ठीक है अच्छा भाई। इसके बाद एक पॉइंट और लिख देता हूँ मैं, उधर से लिख देता हूँ, इसका एक और रह गया इसमें। नंबर 5 हो गया ना, तो नंबर 6 उधर लिख देता हूँ थोड़ा सा करके, ये पूरा एक्ट हो जाएगा। नंबर 6, एक और हुआ इसमें, क्या हुआ कि आपका जो है पहले बंबई, मद्रास और बंगाल 3 प्रेसिडेंसी थी जहां पर अंग्रेज शासन कर रहे थे। 3 बड़ी प्रेसिडेंसी थी भारत में जहां पर जो है अंग्रेज शासन कर रहे थे, और तीनों में अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन इस एक्ट के द्वारा कर दिया क्या गया कि आपका बंबई, मद्रास, मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी कि जो बंबई और मद्रास के गवर्नर थे जो वहाँ पे शासन कर रहे थे, उनको भी बंगाल के गवर्नर जनरल के ही अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो इस एक्ट के द्वारा ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने आपको करा दिया। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसके बाद मैं दूसरा कराता हूँ आपको। साफ कर दूं इसको। ओके आयुष जैन, ठीक है भैया। यस सर, निकांत, ठीक है। इसके बाद दूसरा एक्ट कराता हूँ। चलो इसको साफ कर देता हूँ मैं। दूसरा एक्ट कब आया? देखो, इन्हें याद करने का बता रहा हूं मैं आपको, कैसे आपको ये जो है इनके सन याद करने हैं। सबसे पहला आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो आपको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 11+2 दिख रहा है ना यहाँ तक आपको? 11+2+7 तो कितने हो गए टोटल? 11 और 2 13 और 7 + 20 हो गए ना।
तो ये आपको याद रखना है, यानी कि 1773 में 11 वर्ष जोड़ने हैं। ठीक है, तो 1784 का एक्ट आएगा, इसके बाद 2 साल और जोड़ने हैं तो 1786 का एक संशोधन एक्ट आएगा, इसके बाद आपको 7 साल जोड़ने हैं जो 1793 का एक्ट आएगा, और उसके बाद 20-20 साल जोड़ते चले जाने हैं आपको 1858 तक। यानी कि आपका यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, डेट आपके याद हो जाएगी। सबसे पहला याद करना पड़ेगा आपको 1773 का है, इसके बाद 11 जोड़ोगे तो 1784 आएगा, इसके बाद 2 साल जोड़ोगे तो 1786 आएगा, इसके बाद आप 7 साल जोड़ोगे तो 1793 आएगा, और इसके बाद 20 साल जोड़ोगे तो आपका 1813 आएगा, उसके बाद 20 साल जोड़ो 1833 आएगा, उसके बाद 1853 आएगा। 1853 वाला 1858 तक चला, फिर 1858 में एक्ट आएगा जो मैं दूसरे पार्ट में कराऊंगा। ओके, कोई डाउट नहीं है? 1781 अनिकांत 1781 वाला नहीं है, 1781 नहीं है। मार्ले मिंटो सुधार तो भैया आपका मार्ले मिंटो सुधार आया था आपका 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार यहाँ कहाँ से आ गया? अभी नहीं आएगा मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार नेक्स्ट पार्ट में आएगा, उसमें कराऊंगा। ठीक है, अभी मार्ले मिंटो सुधार नहीं है। चलो, तो आपको जो है अब आएगा यहाँ पे, यानी कि 11 साल जोड़ोगे 1773 में तो आपको आएगा 1784। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं इसको भैया, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ? सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि संसदीय नियंत्रण और बढ़ा दिया गया। नंबर 1 पॉइंट है इसमें, यानी कि संसद का नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण और बढ़ा दिया गया। किस प्रकार से बढ़ाया? संसद का नियंत्रण और बढ़ाया गया। किस पे? कंपनी पर। तो कंपनी पर संसदीय नियंत्रण और बढ़ा दिया गया। लॉकस्टॉन होन 1784। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट रुपेश कुमार से ही है भैया। तो इसमें जो है आपका संसदीय नियंत्रण और बढ़ा दिया गया। क्या क्या? एक संस्था बनाई गई, और कौन सी बनाई गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक संस्था बनाई गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें कितने मेंबर थे बता सकता है कोई बच्चा? मोहम्मद सिराज, पिट्स इंडिया एक्ट, निशांत 1784, मोहम्मद सिराज 1784, अनुराग सिंघल 6 मेंबर थे। देखिए इसमें 6 सदस्य थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे, और इसका अध्यक्ष कौन हुआ करता था? अंकित प्रजापति। 6 सदस्य, 6 मेंबर होते थे इसमें। अब इन 6 मेंबरों में से इसका जो अध्यक्ष हुआ करता था वो ब्रिटेन की संसद का या ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का एक मंत्री हुआ करता था। यानी कि कोई मंत्री जो है, जो ब्रिटेन की संसद में या वहाँ के मंत्रिमंडल में मंत्री होता था, वो इसका अध्यक्ष हुआ करता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ब्रिटेन की संसद का मंत्री अंकित प्रजापति, राइट। ठीक है, नंबर 3 क्या किया गया? नंबर 3 यहाँ पे किया गया, गवर्नर जनरल जो था उसके अधिकारों में और वृद्धि कर दी गई। नंबर 3 में गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि की गई।
क्या वृद्धि की गई? अपना कमेंट करके बताएं बच्चे, क्या वृद्धि की गई? लॉग स्टॉक फॉर यू मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश गवर्नर, राइट। गवर्नर जनरल के अधिकारों में क्या वृद्धि की गई? देखिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि की गई। यहाँ पे जो आपने पहले पढ़ा था 3+4, राइट, अंकित प्रजापति, जो पहले गवर्नर परिषद थी, गवर्नर परिषद कितने मेंबर थे उसमें? पहले गवर्नर परिषद में पहले मेंबर थे आपके 4+1, ये पहले थे। कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। लेकिन अब क्या कर दिया गया, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा इनकी जो ये 4 मेंबर थे, इनकी एक संख्या कम कर दी गई। यानी कि यहाँ पे अब 3+1, यानी कि एक तो गवर्नर जनरल होंगे और 3 अन्य सदस्य, यानी कि कुल 4 रह गए। यहाँ पे 5 थे, यहाँ पे 4 रह गए, ठीक है। और इन 4 में भी अगर एक सदस्य का सपोर्ट गवर्नर जनरल को होता था, ठीक है, अगर तीनों के तीनों कोई निर्णय ले रहे हैं किसी कानून पे तो उन्हीं का लागू होता था। लेकिन अगर गवर्नर जनरल किसी एक सदस्य को भी अपने में मिला लेते थे तो गवर्नर जनरल के द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होता था। तो इस प्रकार से गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई थी यहाँ पे, राइट है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया सबका? अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, अनुराग सिंगल, सर जी क्वेश्चन है, इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों? कोई दिक्कत हो? भैया ये इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट कैसे, देख के बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। हाँ, राहुल वर्मा, नहीं सर, ठीक है, बता दूंगा उसके बारे में, कल बता दूंगा आपको या कमेंट करके बता दूंगा, ठीक है। तो ये था आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद आता है आपका नंबर 3 पे, वो ए था, बी कर दूं इसको, सी में आएगा आपका इसके 2 साल बाद, यानी कि 1786 का संशोधन अधिनियम या संशोधन एक्ट, इसको संशोधन एक्ट बोलते हैं। संशोधन एक्ट, देखिए इस एक्ट के बारे में आपका जो है लक्ष्मीकांत वाजपेयी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं बता दूं आपको क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं इस चीज़ को करा रहा हूँ आपको। ये एक्ट भी, ये संशोधन हुआ था 2 साल बाद आया था। इसमें क्या हुआ, ये जो है आपका कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया था। सबसे पहली बात तो ये है कि कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया था। गवर्नर जनरल बनकर आए थे कॉर्नवालिस, एक पॉइंट। ये आपका कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया था। ये जो एक्ट है आपका 1786 का संशोधन एक्ट, ये कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया था। इसमें हुआ क्या कि गवर्नर जनरल को सेना का प्रमुख सेनापति बना दिया गया। प्रमुख सेनापति, यानी कि भारत में जो सेना थी अंग्रेजों की, उसका प्रमुख सेनापति गवर्नर जनरल को बना दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसको प्रमुख सेनापति बना दिया गया, ठीक है। अच्छा, ओके ओके।
अच्छा अच्छा, उस समय प्रधानमंत्री का पिट था। ओके ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक हो गया। कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया था और यहाँ पे जो है प्रमुख सेनापति बना गया, यानी कि भारत की जो सेना थी उसका प्रमुख बंगाल के गवर्नर जनरल को बनाया गया। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या हुआ, गवर्नर जनरल को, गवर्नर जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, नंबर 2, दूसरे नंबर पे क्या आता है इसमें, गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को गवर्नर परिषद, गवर्नर परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दे दिया गया। यानी कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको, जो गवर्नर परिषद होती थी आपकी, ये आपकी गवर्नर परिषद जो थी, इसमें अब जो 4 मेंबर रह गए थे, 3+1, ये कोई भी निर्णय लेती थी तो उसके निर्णय को रद्द करने का अधिकार भी दे दिया गया। किसमें, 1786 का संशोधन एक्ट के द्वारा। इस एक्ट में गवर्नर जनरल को गवर्नर परिषद के किसी भी कानून को जो उसने बनाया है, बहुमत से पास किया है, उसको समाप्त करने का अधिकार दे दिया गया, रद्द करने का अधिकार दे दिया गया। और गवर्नर जनरल जो थे अपना कानून बना सकते थे अकेले ही, यानी कि इतनी पावर दे दी गई कि अकेले भी वे कोई भी कानून बना सकते थे और उसे लागू कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ तक का ये आ गया आपका इसमें 1784 हो गया और 1786 का संशोधन एक्ट हो गया। यहां तक कोई डाउट है? अगर किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है तो बताए, नहीं तो आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अनुराग, नो सर, नो डाउट। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। साफ कर दूं इसको। चलो जी, इसके बाद आता है आपका 2 हो गया, 11 तक हो गया, 2 तक हो गया। इसके बाद 17, इसके बाद 7 साल जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा, 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो 1793 का चार्टर एक्ट, इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। इसमें सिर्फ एक कार्य हुआ था 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसमें आपका जो कंपनी का शासन था और 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का शासन 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बीस वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए आपका जो है ये 1773 से लेके और 1858 तक जो कानून बनाए गए उनको जो है चार्टर एक्ट कहा गया। और इसके बाद जो 1858 से आपके 1947 तक आएंगे उनको जो है अधिनियम कहा जाएगा, जबकि इंग्लिश में अधिनियम को एक्ट ही कहते हैं। ठीक है,
ओके, तो इसमें जो है आपका 1793 में कंपनी का शासन 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। राइट, इसके बाद अगला चलते हैं, अगला सीधा 20 साल बढ़ाने हैं। फिर इसके बाद 20 साल बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। 1813 और 1833 बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, देखो इसमें सबसे पहला काम तो ये हुआ कि कंपनी का शासन 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का शासन 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। शासन 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। चलो जी, दूसरा कार्य क्या हुआ, दूसरा कार्य इसमें किया गया नंबर 2, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें ये 1813 में कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, भारत में कंपनी को व्यापार करने का एक अधिकार था, यानी कि कंपनी ही भारत में इंग्लैंड की तरफ से व्यापार कर सकती थी, न कि इंग्लैंड की और कोई मतलब के संस्था या इंग्लैंड वहाँ पे या इंग्लैंड की सरकार भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी। सिर्फ कंपनी को ही अधिकार था कि कंपनी ही भारत में इंग्लैंड की तरफ से व्यापार करेगी, तो उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन 2 चीज़ों को छोड़ा गया, इसमें 2 चीज़ों को छोड़ दिया गया। कौन कौन सी छोड़ी गई थी वे, चलो लिख देता हूँ पहले मैं। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया। 2 चीज़ों में छूट दी गई, कमेंट करके बताएं मुझे। वंशजगर्ग, चाय और चीन। एक तो आपका ये कहा गया कि चाय का जो व्यापार है भारत में वो कंपनी ही करती रहेगी। ठीक है, सिर्फ चाय के लिए छूट दी गई कंपनी को भारत में। दूसरा आता है जो चीन के साथ व्यापार होता था कंपनी का, उसमें छूट दे दी गई कि चीन के साथ भी कंपनी ही व्यापार करेगी, न कि इंग्लैंड या इंग्लैंड की सरकार। ठीक है, तो एक तो चाय में और दूसरा है आपका चीन के साथ। चीन के साथ जितने भी व्यापार होते हैं, चाहे वो चाय है, चीनी है और कुछ भी लकड़ी है, कोई भी मटेरियल है, सबके साथ चीन के साथ जो व्यापार होगा वो सिर्फ कंपनी ही करेगी। दिख रहा है ना वहां तक? ठीक है, इसके बाद भारत में जो व्यापार करेगी कंपनी वो सिर्फ चाय का व्यापार करेगी, बाकी सब पे जो है इंग्लैंड की सरकार का अधिकार था, वहाँ पे इंग्लैंड की सरकार करेगी। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में अब औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और वहाँ के उद्योगों में बहुत बड़ी बड़ी कपड़ा मिलें लग चुकी थी, कपड़े का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा था इंग्लैंड में। तो जब इतना कपड़ा वहाँ पे बनाया जा रहा था तो उसको बेचने के लिए इंग्लैंड में इतना बाजार नहीं था, तो उसके लिए जो है भारत में काफ़ी लोग थे, बड़ा देश था, तो यहाँ पे जो है बाजार जो है इस बाजार में लाया गया उस कपड़े को, तो उसका जो है व्यापार करने के लिए। और इससे पहले क्या था कि यहाँ पे 1813 के चार्टर एक्ट से पहले क्या था कि भारत में जो भी व्यापार करना था वो सब जो है कंपनी के द्वारा किया जाता था। तो इसलिए संसद ने कंपनी का एक अधिकार व्यापार से भारत में समाप्त कर दिया गया, सिर्फ चाय की छूट दी गई कि चाय का व्यापार कर सकती है कंपनी यहाँ पर। ठीक है,
नंबर 2 क्या नंबर 3 क्या था इस एक्ट में, और एक महत्वपूर्ण था कि कंपनी के द्वारा 2 लाख रुपए शिक्षा पर व्यय करने थे भारत में। पहली बार यह प्रावधान किया गया कि कंपनी जो है भारत में शिक्षा पर 2 लाख रुपए व्यय करेगी। कंपनी के द्वारा 2 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करेंगे, यानी कि शिक्षा पर जो खर्च किया जाएगा कंपनी के द्वारा 2 लाख रुपए, उसे एक साल में एक वर्ष में 2 लाख रुपए खर्च करने होंगे। कंपनी के द्वारा 2 लाख रुपए शिक्षा पर एक वर्ष में खर्च किए जाएंगे। ठीक है, चलो सॉरी 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपये है, 2 लाख बोल दिया मैंने, 1 लाख रुपया। एक लाख रुपया खर्च किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 में आता है एक आपका जो है यहाँ पे 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा इंग्लैंड के ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की छूट दी गई। मिशनरियों को भारत आने की छूट दी गई, यानी कि भारत में ये जो ईसाई धर्मगुरु थे, मिशनरी से तात्पर्य है जो धर्मगुरु होते हैं, धर्म के बारे में ज्ञान देते हैं। ठीक है, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट दी गई कि आप भारत जाओ और वहाँ पे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो और जो है लोगों को ईसाई बनाओ। ठीक है, अंकित प्रजापति ईसाई आने की, राइट। धर्म प्रचार निकांत, ठीक है, राइट आंसर है। यानी कि धर्म के प्रचार करने की छूट दे दी गई, यानी कि अपने धर्म के बारे में जो है उन लोगों को ज़्यादा सुविधा वगैरह के बारे में बताया कि हमारे यहाँ पे ये छूट है, ये सुविधा देंगे, आप जो है अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे यानी कि लोग उनके धर्म में अपने धर्म को परिवर्तन कर सके, इस प्रकार की छूट दी गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है? यहां तक अगर कोई दिक्कत हो आपको तो बताओ मुझे, दोबारा कुछ बताना हो तो। हाँ निकांत, नो डाउट सर, सारे कारण, यस सर। ठीक है जी, आगे चलूं? चलो इसको साफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लें आप। तो 1813 हो गया, 1813 के बाद फिर 20 साल बढ़ा दो, 1833 का चार्टर एक्ट। (1833) का चार्टर एक्ट (1833) के चार्टर एक्ट में क्या क्या हुआ? एक तो वही आपका कि कंपनी का शासन और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी का शासन और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। रुपेश कुमार, नो। ठीक है, उसको तो लिख नहीं रहा हूं मैं कि 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया था। इसके बाद दूसरा कार्य क्या हुआ? दूसरा हुआ इसमें
एक बात बताओ आयुष जैन, बताओ भैया आयुष जैन, क्या बात बतानी है? हाँ जी, चाय और चीन का एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया इसमें। कंपनी से जो था, कंपनी को जो छूट दी गई थी पिछले एक्ट में कि आप चाय और चीन का व्यापार कर सकते हैं, यानी कि चीन के साथ व्यापार कर सकते हैं और चाय का व्यापार कर सकते हैं भारत में, वो यहाँ वो भी समाप्त कर दिया। यानी कि पूर्ण रूप से कंपनी का एकाधिकार, व्यापारिक रूप से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, ठीक है। चीन व चाय का भी, वहाँ पे चीन के साथ व्यापार और चाय की छूट दी गई थी, वो भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। दूसरा, अंकित प्रजापति, भेदभाव समाप्त कर दिया गया। धर्म और जाति के आधार पर जो सरकारी नौकरियों में जो भेदभाव होता था उसको समाप्त कर दिया गया। नंबर 2, धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरी में भेदभाव समाप्त, ठीक है जी। धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर सरकारी नौकरी जो होती थी, सरकारी नौकरियों में भेदभाव जो होता था उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद इंडिया का गवर्नर जनरल मोहम्मद सिराज, राइट। देखिए इसके बाद क्या हुआ, नंबर 3 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण यही है, देखिए एक तो ये है आपका कि पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया एकाधिकार कंपनी का। दूसरा जो आता है ये आपका धर्म और वर्ग के आधार पर, जाति वर्ग के आधार पर सरकारी नौकरी में जो भेदभाव था इसको समाप्त कर दिया गया। नंबर 3 आता है आपका जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। और कौन थे पहले गवर्नर जनरल? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? कमेंट करके आंसर बताएं मुझे जल्दी से। लॉर्ड विलियम बेंटिक, अनुराग सिंघल, चलो शॉर्ट में लिख देता हूं, LV बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। देखो बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव, ठीक है, और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड हेसिंगटन, वारेन हेसिंगटन, और भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। इन तीनों को याद रखना है यहां तक। इसके बाद नंबर 4 में क्या हुआ? नंबर 4 में एक आपके जो हैं विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, ठीक है। विधि सदस्य की नियुक्ति, यानी कि गवर्नर परिषद जो थी उसमें आपका एक विधि सदस्य और लाया गया। विधि सदस्य लाए गए कहां पे? गवर्नर परिषद में। तो अब जा गवर्नर परिषद में कितनी संख्या होगी?
जल्दी से कमेंट करके बताएं मुझे, गवर्नर परिषद में अब कितने मेंबर हो गए? और कौन थे पहले विधि सदस्य, कौन थे उसके बारे में मुझे बताएं। अंकित प्रजापति, लॉर्ड मैकाले, राइट। देखो इससे पहले क्या था कि आपके मेंबर हो गए, इससे पहले क्या था, 3+1 था, 3 अन्य सदस्य थे और 1 आपके गवर्नर थे। तो अब एक और आ गए इसमें विधि सदस्य। ये आपके गवर्नर जनरल, ठीक है। तो यानी 4 तो पहले थे, एक और आ गया, यानी कि जो पहले वाली कंडीशन थी अब भी फिर से 5 बन गए। पहले वाली कौन सी कंडीशन, आपने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बताया था मैंने 4+1 थे, यानी कि 5 सदस्य थे। लेकिन फिर वही कंडीशन आ गई यहाँ पे, यानी कि 3+1 गवर्नर और 1 विधि सदस्य। लेकिन यहाँ पे विधि सदस्य जो थे इनको वोटिंग देने का राइट नहीं था, वोट करने का राइट नहीं था, ये वोट नहीं दे सकते थे, ठीक है। ये सिर्फ कानूनी सलाहकार थे, कानून के बारे में सलाह देते थे। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। तो पहले विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले थे, इनको भी याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद अंकित प्रजापति 5, रूपेश कुमार 5, अनुराग सिंघल 5, मोहम्मद सिराज 5, ठीक है। इसके बाद जो है एक और पॉइंट आता है इसमें, वे है आपका 1833 में ही एक आपका जो है दास्तां को समाप्त करने के लिए, दास्तां को समाप्त करने के लिए एक एक्ट पास किया गया था उसी एक्ट के तहत। लेकिन ये कब किया गया? नंबर 5, 1833 के एक्ट के तहत 1800 दास्तां को समाप्त किया गया। कब किया गया और किसने किया? जल्दी से बताएं कमेंट करके। 1833 के एक्ट के तहत जो दास्तां को समाप्त किया गया था वो कब किया गया था? 10 साल बाद 1843 में। किसने किया? नियम 15 अंकित प्रजापति, ठीक है। एलन ब्रो, अनुराग सिंघल, एलन ब्रो, एलन ब्रो के द्वारा, क्योंकि एलन ब्रो गवर्नर जनरल बनकर आ चुके थे 1843 में। एलन ब्रो गवर्नर जनरल थे, तो इनके शासनकाल में जो है दास्तां को समाप्त कर दिया गया। अब दास्तां क्या है? देखो एलन ब्रो के द्वारा दास्तां को समाप्त किया गया। देखो पहले क्या था, जैसे अब आप लोग जानते होंगे कि जानवरों को खरीदते हैं, ठीक है। जो जानवरों को खरीदने के बाद हम उसके मालिक बन जाते हैं, तो उसी प्रकार से पहले व्यक्तियों खरीदा जाता था। कोई भी जैसे धनी व्यक्ति होते थे तो वैसे ही जो है पीठ वगैरह लगती थी या मंडी लगती थी दासों की, ठीक है। तो उसमें जो है दास खरीद लिए जाते थे और उनके मालिक वे हो जाते थे जो उनके पैसे देकर उनको खरीदता था। वे उन्हीं के लिए कार्य करते थे जिंदगी भर। लेकिन अगर उन्हें लगता था कि वे उससे कार्य नहीं लेना चाहते या फिर वे उसको रखने में सक्षम नहीं थे तो उसको बेच भी सकते थे किसी दूसरे को, ठीक है। तो उसको दास कहते थे, यानी कि दास्ता कहते थे। तो दास्ता को समाप्त किया गया, किसी को खरीद लेना, ठीक है। अंकित प्रजापति राइट है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। श्लोक ठाकुर, एलन बोरो राइट आंसर है। सर्वविधि अनुराग सिंघल क्या पूछ रहे हैं भैया? विधानसभा का या कुछ और पूछ रहे हैं? विधि सदस्य, विधि सदस्य का मतलब है कानून, जैसे कि आज के टाइम में कानून मंत्री होते हैं, ठीक है। कानून के जानकार या कानूनी सलाहकार भी कह सकते हैं।
ठीक है, चलो हिसाब कर दूं यहाँ तक। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद एक और एक्ट बचा है, उसको भी करा देते हैं कंप्लीट कर, फिर दूसरा पार्ट करा दूंगा इसका। टाइम भी आज काफ़ी हो गया, चलो ठीक है, साफ कर देता हूँ इसको। इसके बाद फिर 20 साल जोड़ दो आप। 1833 में अगर 20 साल जोड़ोगे तो 1853 आएगा। ठीक है, तो 1853 का चार्टर एक्ट। का चार्टर एक्ट, इसमें क्या हुआ, इसमें आपका जो है नंबर 1 1853 के चार्टर एक्ट में एक आपकी संस्था बनाई थी। 1773 वाले एक्ट में ही 2 संस्था बनाई गई थी कंपनी के लिए। ठीक है, तो उसमें एक आपकी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें कितने मेंबर थे, वहाँ पे इसमें 24 मेंबर थे, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया, 24 की जगह अब यहाँ पे 18 कर दिए गए। एक तो ये कार्य हुआ। नंबर 2, दूसरा कार्य हुआ यहाँ पे अधिकारियों की भर्ती के लिए से प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ की गई। अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ की गई। ठीक है, और किसकी सिफारिश पर की गई थी ये, इसके लिए समिति बनाई गई थी एक। क्या था उस समिति का नाम और कब वो बनाई गई थी? जी हाँ, सिविल सर्विस के लिए ही, आईसीएस बोलते थे उसको। आज के टाइम में आईएएस बोलते हैं, आईसीएस बोलते थे उस टाइम। ठीक है, तो इसमें जो है एक समिति बनाई गई। इस समिति का नाम था मैकाले समिति। मैकाले समिति कब बनाई गई थी? इसके 1 साल बाद 1854 में। ठीक है, और इसमें जो है भारतीयों को भी अधिकार दिया गया कि वे भी आईसीएस की परीक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन ये परीक्षा इंग्लैंड में होती थी, न कि भारत में। ठीक है, भारत में जो है आपकी 1921 से स्टार्ट हुई थी, तो आपकी यहाँ पे जो है 1854 में भारतीयों को भी इस परीक्षा में शामिल होने का अधिकार दे दिया गया था। मैकाले समिति, अंकित प्रजापति, राइट है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आता है इसमें, एक आपका जो है आपने पिछले एक्ट में पढ़ा था विधि सदस्य। यहां पे विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा दे दिया गया। पूर्ण दर्जा दे दिया गया, यानी कि वहां पे उन्हें जो है वोटिंग का राइट नहीं था, सिर्फ अपनी सलाह दे सकते थे। यहाँ पे क्या है, इनको वोट का भी अधिकार दे दिया गया, यानी कि पूर्ण दर्जा दे दिया गया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को? तो एग्जाम की दृष्टि से जो भी इसमें आना था वो मैंने आपको यहां तक बता दिया है। इसमें कंपनी का शासन था ये आपका 1773 से 1858 तक। ठीक है, तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप जो है कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मतदान करने पर भी, जी हाँ अंकित प्रजापति, वोटिंग का भी राइट दे दिया गया।
विधि सदस्य को जो पिछले एक्ट में वोटिंग का राइट नहीं था, यहाँ पे वोटिंग का भी राइट दे दिया गया, मतदान करने का भी अधिकार दे दिया गया। चलो ठीक है भैया, तो आप जो है वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अंकित प्रजापति, नमस्ते जी, नमस्ते भैया। ठीक है, आज की वीडियो जो है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर से दूसरा पार्ट इसका कल करा दूंगा। ओके।